मूवी शुरू होती है और हम 5 दोस्तों को अपनी कार से जाते हुए देखते हैं। सफर के दौरान वो सब बड़े से कॉर्न फार्म से गुजरते हैं, जहां दोनों तरफ कॉर्न की खेती हो रखी है। ये सड़क बहुत सुनसान होती है। क्रिस अपने दोस्त जॉन से बात करते हुए कार चल रहा था, तभी कार के शीशे पर बहुत से क्रो आके टकराते हैं, जिसके बाद कार अनकंट्रोल होकर रास्ते से उतर जाती है और उन लोगों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। सबको होश आता है, तब जॉनी कार में नहीं होता है। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान कार का गेट खुलने के बाद जॉन कहीं गिर गया है। अब क्रिस, ब्रेन और स्कॉट कार से उतरकर जॉन को ढूंढने जाते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता। तब स्कॉट को लगता है कि जॉन कहीं हेल्प मांगने के लिए निकल गया होगा। अब वापस आते वक्त स्कॉट को खेत में कुछ दूरी पर एक घर दिखता है। फिर ब्रेन और स्कॉट क्रिस और नेटली को कार के पास छोड़कर घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग घर से कोई हेल्प मांग सके। जाते वक्त ब्रेन और स्कॉट को जंग लगी कार मिलती है। वो कार उनकी कार जैसे ही दिखती है। इसे पता चलता है कि किसी का उनसे पहले सेम उनकी तरह एक्सीडेंट हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए ब्रेन और स्कॉट को स्क्रैक्रो मिलता है, जो देखने में डरावना लगता है। अब स्कॉट उस पे चढ़ के घर को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे घर तो दिखता है, साथ में उसे एक रूम में लाइट जली हुई दिखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस कार को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और नेटली सड़क किनारे जॉन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं कि नेटली को खेत में एक लड़का दिखता है। जैसे ही नेटली उसे आवाज लगाती है, वो लड़का भाग जाता है। उसके बाद नेटली उसे ढूंढने को और आगे चली जाती है। आगे नेटली को सड़क किनारे एक गिरा हुआ स्क्रैक्रो मिलता है, जिसे में सड़ी हुई बदबू आती है। नेटली जैसे ही उसका मास्क हटाती है तो इंसान के दांत दिखते हैं। नेटली उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। क्रिस जल्दी से वहां आता है और वो स्क्रैक्रो को देख के इग्नोर कर देता है और नेटली को वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेन और स्कॉट घर पहुंच चुके हैं और वो वहां उन्हें कोई कुछ नहीं मिलता। अब वो घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर पूरा उजड़ा हुआ है। फिर दोनों उस रूम में जाते हैं जिसमें लाइट जल रही थी। रूम में जाने पर वो देखते हैं कि सिलाई मशीन पर जॉनी बैठा हुआ है और वो एक स्क्रैक्रो का मास्क सिल रहा है। ब्रेन और स्कॉट जॉनी से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जॉनी कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अब मर चुका है और वो किसी आत्मा के काबू में आ चुका है, ऐसा लग रहा है। उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी है। हम आगे देखते हैं कि शाम होने वाली है और नेटली को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ब्रेन को ढूंढने घर तरफ निकल पड़ती है। जिसके बाद क्रिस को नेटली के पीछे आना पड़ता है, मगर तभी हम देखते हैं कि खेत में एक स्क्रैक्रो नेटली पे हमला कर देता है और नेटली को घसीटकर वहां से कहीं और ले जाता है। नेटली की आवाज़ सुन के ब्रेन भी खेत में भागने लगता है, मगर अब ब्रेन को नेटली कहीं भी नहीं मिलती। नेटली को खोजते खोजते ब्रेन और क्रिस एक दूसरे को मिल जाते हैं। तब क्रिस बताता है कि खेत में कुछ तो है जो उनके पीछे पड़ा है। फिर ब्रेन और क्रिस खेत में फिर से जाते हैं ताकि वो नेटली को ढूंढ सके, और इस दौरान ढूंढने पर उनको नेटली मिल जाती है, लेकिन अब नेटली मर चुकी है और उसे एक क्रॉस पर उल्टा लटका दिया था। ब्रेन नेटली को नीचे उतारता है, मगर अब क्रिस बहुत ही ज़्यादा डर गया है और वहां से भागकर स्कॉट के पास आ जाता है। ब्रेन नेटली की बॉडी को नीचे उतारने के बाद उसकी बॉडी को लेकर घर तरफ आ रहा होता है। तभी बीच खेत में ही ब्रेन पर एक स्क्रैक्रो अटैक कर देता है और नेटली की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। अब ब्रेन किसी तरह खेत से बाहर निकलकर घर तरफ पहुंचता है। अब तीनों लोग घर के अंदर जाते हैं, जहां स्कॉट ब्रेन के जख्म पर मरहम पट्टी करता है। फिर ब्रेन और स्कॉट घर के पीछे कुछ काम की चीजें ढूंढने चले जाते हैं और क्रिस घर के अंदर ही छानबीन करने लगता है। अब ब्रेन और स्कॉट को घर के पीछे एक कार मिलती है, मगर उसमें चाबी लगी नहीं हुई थी। जिसके बाद वो लोग चाबी गैरेज में ढूंढने लगते हैं। तभी स्कॉट को वहां विजन आता है कि एक आदमी अपने लड़के को मांस काटने का काम सिखा रहा है। तभी वहां पर आदमी का दूसरा नकारा लड़का भी आ जाता है और वो आदमी उस पर गुस्सा करते हुए काम करने को कहता है। फिर उसके बाद स्कॉट होश में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस को घर में छानबीन करते हुए कार की चाबी मिल जाती है और वो चाबी रख लेता है। तभी क्रिस को एहसास होता है कि घर में कोई आया है और वो चाकू लेके घर में ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते वो सिलाई मशीन वाली रूम में चला जाता है। तभी वहां नेटली आ जाती है
और वो किसी के कब्जे में थी, यानी कि उसका कंट्रोल खुद पर नहीं था। वो वहां आकर अपने एक हाथ की उंगलियों में कील ठोक लेती है और फिर स्कैरक्रो मास्क छीलने लगती है। अब क्रिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक गेट भी बंद हो जाता है। यह देखकर क्रिस बहुत ही डर जाता है और बाहर निकलने के लिए खिड़की से कूदने का प्लान बनाता है। जब वो खिड़की से बाहर निकल रहा होता है तभी खिड़की का गेट बंद हो जाता है और इस दौरान क्रिस की उंगली भी कुचली जाती है। और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि स्कॉट ने उसके हाथ पर पट्टियां कर रखी है। अब स्कॉट क्रिस को बताता है कि हमें बैकयार्ड में कार मिली है मगर उसमें चाबी नहीं है। तब क्रिस बताता है कि मुझे चाबियां मिली है, शायद ये उसी कार की है। जब चाबियों को स्कॉट देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये चाबियां उसी कार की है, मगर ब्रेन जाने से मना करता है और वो कहता है कि मैं नेटली को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, और वो क्रिस से चाबियां छीन लेता है। उसके बाद दोनों में मतभेद हो जाता है। स्कॉट लड़ाई देखकर बाहर चला जाता है और फिर से स्कॉट को विजन दिखने लगता है। वो एक लड़के को खेत में जाता हुआ देखता है। अब स्कॉट लड़के के पीछा करते हुए खेत में एक खाली हिस्से में चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो नाकारा लड़का अपने भाई को स्कैरक्रो दिखाने के बहाने पीछे से अटैक करके उसे जान से मार देता है। फिर उसे ही मास्क पहनाकर स्कैरक्रो बना देता है। जब स्कॉट को होश आता है तब वो खेत में एकदम अकेला होता है। तभी एक स्कैरक्रो आके अटैक कर देता है और एक क्रॉस पर उल्टा लटका देता है। स्कॉट हेल्प के लिए चिल्लाता है मगर तभी वो स्कैरक्रो स्कॉट का पेट चीर देता है। फिर वहां ब्रेन कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो स्कैरक्रो को मारने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। अब ब्रेन स्कॉट को कंधे पर उठाकर घर ले आता है और उसके पेट को क्रिस एक कपड़े से बांध देता है ताकि खून रुक सके। अब ब्रेन अंदर चला जाता है और फिर क्रिस स्कॉट से कहता है कि ब्रेन नेटली के प्यार में अंधा हो चुका है, जिसकी वजह से हम सारे मारे जाएंगे। क्रिस स्कॉट से कहता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और चाहो तो ब्रेन के साथ रुकने का फैसला कर सकते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद स्कॉट ब्रेन के साथ रुकने का फैसला करता है और घर के अंदर चला जाता है। ब्रेन और स्कॉट मिलकर घर में छानबीन करते हैं और उन्हें एक शॉटगन मिलती है। तभी ब्रेन और स्कॉट को कार चालू होने की आवाज आती है। दरअसल क्रिस कार के वायर को काट के उसके की सिस्टम को बाईपास कर देता है और कार को स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। कार खेत की तरफ जाती है जहां एक स्कैरक्रो कार के सामने आ जाता है और कार अनकंट्रोल होकर एक क्रॉस से जाके टकराती है। जब क्रिस को होश आता है तब देखता है कि एक स्कैरक्रो उसके सामने जो उसके पे अटैक कर रहा है, मगर जैसे ही क्रिस उसका मास्क खींचता है तो वो उसमें से शैतानी आत्मा निकल जाती है। तभी वहां पर ब्रेन आ जाता है और क्रिस वहां से वापस घर तरफ भाग जाता है। ब्रेन वहां नेटली को देखता है, फिर वो शॉटगन से उसे शूट करने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और फिर नेटली ब्रेन को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस घर आ जाता है और स्कॉट को बताता है कि अब शायद ब्रेन जिंदा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों डर के मारे घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर स्कॉट बहुत ही ज्यादा सोचता है और उसे हर स्कैरक्रो बनने के पीछे एक पैटर्न नजर आती है। के बाद स्कॉट को बताता है कि ये जो भी शैतान है वो जब भी किसी को मारता है तब उसकी बॉडी को कंट्रोल में करता है और फिर उस बॉडी को यहाँ घर में सिलाई मशीन वाले रूम में ले आता है और फिर वो खुद एक मास्क सिलता है और फिर मास्क पहनने के बाद बॉडी को खेत में तैनात कर देता है ताकि वो आने वाले लोगों को मार सके। और ये जो भी वक्त ये शैतान बिजी रहेगा तब हम भाग जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ब्रेन की बॉडी ऑटोमेटिक आती है और घर के अंदर चली जाती है और यहाँ क्रिस स्कॉट को कहता है कि क्यों ना हम इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। फिर क्रिस और स्कॉट कार के पास जाते हैं। उनका प्लान होता है कि वो कार से फ्यूल निकाल लेंगे और पूरे घर को ही जला देंगे, मगर जब तक वो कार से फ्यूल निकालते हैं तब तक वो शैतान पूरा मास्क सील लेता है और वो स्कॉट और क्रिस पर हमला कर देता है। यहाँ पर दोनों हमले से बच जाते हैं। फिर स्कॉट और क्रिस सोचते हैं कि अगर हम साथ रहेंगे तो काम को जल्दी अंजाम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग होकर काम करना होगा, जिसे वो शैतान उलझा रहेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अलग अलग होने के बाद वो शैतान बहुत ही आसानी से क्रिस को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है और फिर उसे क्रॉस पर उल्टा लटका देता है
और वो स्कॉट को भी ढूंढ कर जख्मी कर देता है और उसे क्रॉस के पास घसीट कर ले आता है जहां उसने क्रिस को उल्टा लटकाया है, मगर अभी भी क्रिस जिंदा था और वो स्क्रैको को पकड़ लेता है और फिर क्रिस को यहाँ से भागने को कहता है। अब स्कॉट उठता है और वो किसी तरह रोड तरफ भागने की कोशिश करता है। अब वो स्क्रैको इस बार क्रिस को जान से मार देता है और स्कॉट का पीछा करने लगता है। अब स्कॉट भागते हुए रोड तक पहुंच जाता है और थकान से वहीं गिर जाता है। तभी वहां से एक कार जा रही होती है। वो स्कॉट की एक्सीडेंट वाली कार देखकर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो स्कॉट को सड़क किनारे देख लेता है। वो स्कॉट को बचाने के लिए स्कॉट की तरफ आने लगता है। इधर स्कॉट देखता है कि वो स्कैरेक्रो अभी भी झाड़ियों में छुपकर बैठा है और उन लोगों पर नजर रख रहा है। मतलब दोस्तों साफ है कि ये स्कैरेक्रो वो आदमी को भी पकड़ कर मारने वाला है और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।